रात के सफर हमेशा खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही रास्ते की जो नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन असल में कहीं नहीं जाता। राजस्थान के एक छोटे शहर से गुजरता है नेशनल हाईवे 27। लोकल लोग इसे एक ही नाम से जानते हैं, मौत की पगडंडी। कहते हैं इस रास्ते पर रात को कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है, लेकिन इंसान जैसा दिखता है। विक्रम, उसकी पत्नी नैना, बेटी रिया और विक्रम के छोटे भाई अमन चारों अपनी गाड़ी में शहर लौट रहे थे एक शादी से। रात के 9 बज चुके थे। पापा, आगे रास्ता बंद है, डायवर्जन का बोर्ड लगा है, रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अमन ने नक्शा देखा। एक शॉर्टकट है यहां से, पुराना हाईवे, थोड़ा सुनसान है पर टाइम बचेगा। नैना को अच्छा नहीं लगा। रात को अनजान रास्ते पर। विक्रम, सीधे मेन रोड से चलते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी और थकान भी। विक्रम ने गाड़ी शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। वो नहीं जानते थे कि ये आखिरी बार था जब वो चारों साथ में एक जैसे थे। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रोशनी कम होती गई। ना कोई और गाड़ी, ना कोई गांव, ना कोई इंसान, सिर्फ एक सीधी अंतहीन सड़क और दोनों तरफ घने खामोश पेड़। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगी। ये क्या हुआ? अमन ने पूछा। पता नहीं, बैटरी लूज हो गई शायद। विक्रम ने गाड़ी साइड में रोकी। तभी अंधेरे में से एक परछाई सड़क किनारे नजर आई। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वो घंटों से वहीं इंतजार कर रहा हो। भाई साहब, गाड़ी में कुछ खराबी है क्या? मदद चाहिए? उस आदमी की आवाज अजीब तरह से शांत थी। विक्रम बाहर निकला। बूढ़े आदमी ने बोनट खोलकर देखा और मुस्कुराया। बस एक तार ढीला था, अब ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई। शुक्रिया कहते हुए विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, पर वो आदमी वहां नहीं था। ना कोई लालटेन, ना कोई परछाई, जैसे वो कभी था ही नहीं। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। तभी अमन, जो पीछे बैठा था, अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। एक ठंडी बेजान मुस्कान जो उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। अमन, तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं रिया, अमन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी अलग लग रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो अमन की जुबान से। आधे घंटे तक गाड़ी चलती रही, लेकिन मंजिल नजदीक नहीं आई। वही पेड़, वही मोड़, वही सन्नाटा। पापा, ये वाला पेड़ तो हम पहले भी देख चुके हैं, रिया चिल्लाई। हम गोल गोल घूम रहे हैं। विक्रम ने गाड़ी रोकी। सामने 1 मील का पत्थर था, 27 किलोमीटर, ठीक वैसा ही पत्थर जो वो 20 मिनट पहले पार कर चुके थे। नैना की सांसें तेज होने लगीं। हमें यहां से निकलना होगा अभी। मुझे लगता है हमें पैदल चलना चाहिए, अमन ने अचानक कहा। आगे एक ढाबा है, मैंने रोशनी देखी। विक्रम को अजीब लगा, अमन को यह कैसे पता, लेकिन थकान और डर में किसी ने सवाल नहीं किया। चारों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद नैना का पैर लड़खड़ाया और वो पीछे रह गई। अंधेरे में कोई उसका हाथ पकड़ता है। नैना, मुझे माफ कर दो, एक कमजोर दर्द भरी आवाज थी। नैना पलटी। सामने अमन खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खून के निशान। अमन, तुम तो हमारे साथ चल रहे थे। वो अमन नहीं है नैना, असली अमन बुरी तरह कांप रहा था। जो तुम्हारे साथ है वो कुछ और है। मैं झाड़ियों में गिर गया था, तभी उसने मेरा चेहरा ले लिया। नैना की चीख हवा में गूंज उठी। विक्रम और रिया आगे बढ़ चुके थे नकली अमन के साथ। जब नैना की चीख सुनाई दी, विक्रम पलटा। नैना, वो चिल्लाया। नकली अमन ने विक्रम का रास्ता रोक लिया। जाने मत दो उसे भाई, कोई खतरा है पीछे। लेकिन विक्रम की आंखों में अब शक साफ था। तुम मेरा भाई नहीं हो। नकली अमन का चेहरा एक पल के लिए धुंधला हुआ, जैसे पानी में पड़ा कोई अक्स। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत होशियार हो विक्रम, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा परिवार अब टुकड़ों में बंट चुका है, और जो बंट जाता है वो कभी वापस नहीं जुड़ता। रिया चीखी और पीछे भागी, नैना और असली अमन की तरफ। वहां पहुंचकर उसने देखा नैना जमीन पर बैठी रो रही थी और असली अमन उसके पास खड़ा था। मम्मी, पापा, वहां वो चीज है। तभी असली अमन ने रिया की तरफ देखा।
रिया, तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है। नैना ने पलटकर देखा। रिया की आंखें जो हमेशा भूरी थीं, अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। विक्रम दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सामने का नजारा देखकर वो जम गया। उसकी पत्नी, उसका भाई, उसकी बेटी, तीनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। कौन असली है, कौन नकली, कोई नहीं जानता था। अंधेरे से एक आवाज गूंजी, तुम लोग सोचते हो मैं एक हूं। मैं तुम चारों में से कोई भी हो सकता हूं, या शायद मैं तुम चारों ही हूं। रिया की काली आंखें अचानक सामान्य हो गईं। वो रोने लगी। अमन ने कांपते हाथों से जेब से एक छोटी सी माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। ये शायद हमें बचा सकती है। चारों एक घेरे में खड़े हो गए, हाथ में हाथ डाले, माला को बीच में रखकर। चाहे कुछ भी हो, विक्रम बोला, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। साथ रहेंगे तो बच जाएंगे। अंधेरे में से आवाजें आने लगीं। नैना की आवाज में, रिया की आवाज में, विक्रम की अपनी आवाज में। चारों तरफ से पुकारता हुआ कोई हर एक को अलग अलग बुला रहा था। लेकिन इस बार किसी ने हाथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आवाजें कमजोर पड़ने लगीं। हवा में एक तेज सड़ी हुई गंध फैली और फिर अचानक सन्नाटा, असली सन्नाटा। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने हाईवे की असली रोशनी नजर आ रही थी। दूर से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। भगवान का शुक्र है कि वो सब साथ थे। सुबह जब पुलिस को इस बार तो थाने के इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, उस शॉर्टकट पर पिछले 10 सालों में 7 गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। जो लोग साथ रहे वो लौट आए, जो अलग हुए उनका आज तक कोई पता नहीं चला। आज भी उस पुराने हाईवे पर रात को अगर कोई गाड़ी रुकती है तो कहते हैं कोई ना कोई मदद मांगने जरूर आता है। सवाल सिर्फ इतना है, जो मदद मांग रहा है क्या वो सच में इंसान है